अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद सैफुल्लाह। कुक विद खालिद मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं दोबारा आपके लिए रेसिपी काबली पुलाव की लेके हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से दोस्तों का इसरार था कि आपने रेस्टोरेंट स्टाइल में रेसिपी तो बता दी, लेकिन घर में हम काबली पुलाव कैसे बनाएं। तो आज दोस्तों आपको बताते हैं कि घर में काबली पुलाव कैसे बनाएं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबली पुलाव बनाने के लिए हमने 2 किलो चावल ले लिए। इनको हमने साफ़ सुथरा करके पानी के अंदर भिगो दिया। ये आपके सामने परात में गीले हुए चावल, इनको हमने 2 से 3 घंटों के लिए छोड़ देना है। उसके साथ ही हमने 1 किलो बोटी बीफ लेके उसको साफ़ सुथरा करके छोटे छोटे पीसेज में उसको काट के रख दिया हमने। और इसके साथ ही हमने 2 अदद दरमियाने दर्जे के प्याज लेके उनको चॉप करके पतीले में डाल दिया। उसके अंदर 2 चम्मच चीनी हम ऐड करेंगे। चीनी कलर के लिए जाएगी, ना कि टेस्ट के लिए जाएगी। ये हमें एक अच्छा सा कलर देगी। उसके साथ ही हमने इसमें 1.5 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। और जो गोश्त हमने साफ़ सुथरा किया था उसको हमने कुकर में डाल दिया है गलाने के लिए, ताकि हमारा बाकी काम तैयार होने तक जो है हमारा गोश्त गल के तैयार हो जाए। तो ये देखें, हमारा तड़का जो है ये इसमें हमने ऑयल डाल के भूनना शुरू कर दिया है और ये ब्राउन हो रहा है। और जब तक इस पर अच्छा सा कलर आ जाता है तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। और इसमें 2 अदद टमाटर जो हैं वो ग्राइंड करके डालेंगे। और इसके साथ ही हमने गार्निश करने के लिए 2 अदद बड़े गाजर ले लिए। इनको साफ़ सुथरा करके इनको चॉप किया है हमने। ये देखें आपके सामने इस साइज़ में चॉप हो रहे हैं। इनको बिल्कुल इस साइज़ में बराबर काट के हमने छोटा छोटा करना है, जिस तरह ये आपके सामने कट रहे हैं। इसको इस साइज़ में करके हमें बाकी चीज़ों के साथ इसको पकाना है। वो आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों हमारा तड़का जो है वो तैयारी के मराइल से गुज़र रहा है। और हमने जो टमाटर ग्राइंड किए थे वो अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिए। अब दोबारा से इसको हम भूनेंगे। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जब हमारा ये मसाला भुन जाए, पानी नहीं ऐड करेंगे, हमारा जो गोश्त गला हुआ था उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें हम गोश्त निकाल रहे हैं। ये गोश्त हमारा गल के तैयार हो चुका है। इस गोश्त को निकालने के बाद हम इस जो तड़का तैयार किया इसके अंदर भूनेंगे। हमने अभी तक नमक भी इसमें ऐड नहीं किया, कोई मसाला नहीं डाला मासवाए चीनी के। तो ये देखें हमारा गोश्त इसके अंदर जा रहा है। इस गोश्त को भी हम अच्छी तरह भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि गोश्त और मसाला जो है ये सारा यकजान हो जाए। तो ये हमारा गोश्त भुन रहा है नाजरीन, जी आपके सामने है। देखें कितना अच्छा कलर इसका आया है। और ये कलर ख़ुद प्याज रोस्ट हुआ और चीनी की बदौलत आया है। तो चीनी ने इसको अच्छा सा कलर दे दिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी इतना डालेंगे इसके अंदर जिसके अंदर हमारे चावल डिप हो जाएं। तो जब तक इसको उबाल नहीं आता उस वक्त तक हम इसको फुल फ्लेम पे रख छोड़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम चावल डालेंगे। चावल हमने एक छलनी में डाल के रख दिए निचड़ने के लिए, ताकि इसको उबाल आने तक हमारे चावल जो हैं वो निचड़ के इसके अंदर डालने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे चावल निचड़ चुके हैं और हमारा पानी को भी उबाल आ चुका है। तो हम पानी के अंदर शिफ्ट करने लगे। उससे पहले हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है और कोई मसाला नहीं डाला। नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। पानी के अंदर हमने पहले नमक डाला, उसके बाद इसके अंदर ये चावल ऐड कर रहे हैं। तो हमारे चावल इसके अंदर चले गए हैं। इसको बगैर ढक्कन के हमने छोड़ना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो इसके साथ ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमने गाजरें चॉप की थी, उन गाजरों के साथ हमने किशमिश जो है वो एक पतीले में डाल के उसके अंदर हमने 4 से 6 चम्मच वाइट और ब्राउन शुगर को मिक्स करके डालना है। ठीक है जनाब, ये पतीले के अंदर हमारी गाजर डल रही है। इसके अंदर हमने किशमिश जो साफ़ करके धोया था, किशमिश के अंदर रेत होती है, अच्छी तरह धोइएगा। धो के इसके अंदर हमने शिफ्ट करना है, वो हम इसमें डाल रहे हैं। और किशमिश डालने के बाद इसके अंदर हम 4 से 6 चम्मच चीनी डालेंगे। उसके साथ ही हम 4 चम्मच डालडा डालेंगे। और उसके साथ ही हम इसमें आधा गिलास पानी का डालेंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम के ऊपर ढक्कन दे के हम आग के ऊपर चढ़ा देंगे इस पतीले को। जब तक हमारे चावल तैयार होते हैं तब तक हमारा ये गार्निश के लिए जो मसाला है ये सारा तैयार हो जाएगा। ये हमने चीनी इसके अंदर डाल दी है। इसके साथ ही हम इसमें डालडा भी ऐड करेंगे। डालडा
ऐड करने से उसके अंदर ये रोस्ट होंगी सारी चीज़ें, और पानी जो ऐड करेंगे उसको लो फ्लेम पे हम रखेंगे ढाँप के, उससे हमारी ये जो गाजरें, हमारा किशमिश जो है ये गल जाएगा। तो ये हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, पानी भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, और ये देखें डालडा भी इसके अंदर चला गया। दोस्तों अब हम अपने चावलों को देखते हैं जिनको हमने दम के ऊपर रखा हुआ था, उनका पानी खुश्क हो गया है। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कलर में चावल हमारे लाइट ब्राउन कलर में तैयार हो चुके हैं। इनके अंदर सिर्फ 1 चम्मच हमने गरम मसाला ऐड किया है। व्यूअर्स हमारा गार्निश का मसाला भी तैयार है। अब चावल तैयार हो चुके हैं, इनको गार्निश करके आपको दिखाते हैं। बल्कि ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इनको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। आसान तरीका है, घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाएं, दोस्तों को भी एंजॉय कराएं, और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मिलते रहें हम ऐसी रेसिपीज़ के सिलसिले में बार बार। रेसिपी तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा।